Hi, this is Sunil Cole. Uh, Once again, we are revising our previous topic, forest society and coalism. Dear students, ये जो इस वक्त हम रिवाइज कर रहे हैं ये आपको काफ़ी इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी इसमें से आपको थोड़ा सा ये आपको उससे बाहर निकालेगा. यू विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर. ओके, दिस इज द रिविजन पार्ट and this is the revision of the society forest society and coalism. Dear student, जैसे आपको पता है कि आपने पहले देखा है कि इसमें वाई डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है. डिफॉरेस्टेशन में आपको पता है कि एक ये जो डिफॉरेस्टेशन थी इससे क्या प्रॉब्लम्स थे, इससे क्या इफ़ेक्ट्स थे. इससे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पीपल्स पर पड़े, कल्टिवेशन पर हो गए, ऑन इफ़ेक्ट्स ऑन द हंटिंग. यानी कि एक चीज़ से काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट पड़ा जावा और बस्तर के लोगों के ऊपर. ये आपने पढ़ा होगा. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स अराइज हो गए, जैसे कि इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन. जैसे कि हमारे यहाँ जब पॉपुलेशन जैसे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हो गई उससे मोर डिमांड्स ज़्यादा बढ़ गए, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई. डिमांड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो कमर्शियल क्रॉप्स की भी ज़्यादा बढ़ गई ज़रूरत. कंसिडरिंग फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव, जो डच थे उन्होंने पहले सोचा था यहाँ पर मतलब जो फॉरेस्ट है इसको उन्होंने एक एज ए कमर्शियल प्लॉट्स यूज़ किए. तो वो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा काम कर लिया. एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम इंडिया, तो फिर उन्होंने यहाँ से टिम्बर इंडिया से बाहर कंट्रीज़ में बेच दिया. स्प्रेड ऑफ रेलवेज़, जब टिम्बर यूज़ हो गया रेलवेज़ के अंदर चैम्बर बनाने में या ट्रैक्स बनाने में तो ये काफ़ी उसके एक मतलब इसका वैल्यू बढ़ गया. ग्रोइंग नीड फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर, तो बाहर के कंट्रीज़ में ये ज़्यादा यूज़ मतलब ये नीड थी रबर, टी एंड जो कॉफ़ी थी. तो इस तरीके से यहाँ प्लांट कल्टीवेशन ज़्यादा होगी. ओके, तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे हो ये सारे पॉइंट्स जो है ये मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और ये जो कॉलोनियल रूल था डच के अंदर उन्होंने ये चीज़ें मतलब देख ली और इस पर काम करना शुरू कर लिया. अब देखिए इस फॉरेस्ट सोसाइटी को बचाने के लिए वहाँ बाहर की कंट्री से ब्रिटिश से एक उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना दिया. यानी कि यहाँ पर एक डाइट्रिस्ट ब्रैंडिस नाम का एक जो यहाँ पर मतलब एक पर्सनालिटी थी 1865 में आया, उसने यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया. फर्स्ट टाइम उसने यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया जिसका नाम था डाइट्रिच ब्रैंडिस. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझना है कि 1865 के अंदर जो डाइट्रिच ब्रैंडिस था ये फर्स्ट पर्सन था जिसने लैंड किया इंडिया के अंदर, और इसी ने फॉरेस्ट रूल्स बना दिए. तो 1906 में फिर इम्पीरियल फॉरेस्ट जो था रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया देहरादून. यानी कि एक मॉडर्न टाइप का जो मतलब रिसर्च सेंटर बन गया फॉरेस्ट के रिलेटेड, वो देहरादून में बन गया. ठीक है, अब इसके आगे अब ये जो डाइट्रिच ब्रैंडिस था 1864 में इसने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट किया. यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS यहाँ पर स्टार्ट हो गया. जो मतलब मतलब फॉरेस्ट सर्विस जो होते हैं उनने फिर यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो गए, लॉज बन गए और इस तरीके से सर्विसें बढ़ गई फॉर प्लानिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्लानिंग. इसके आगे देखते हैं जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि यहाँ पर फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर आगे इसको प्रॉब्लम ना हो. तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर जो बाकी रूलर्स थे उन्होंने भी कहा कि हमें फॉरेस्ट को किसी भी तरीके से सेव करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखा है कि इसने कहा जो ब्रैंडिस थे इसने कहा आई विल प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. ब्रैंडिस ने वी हैव टू सेव फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को सेव करना है. आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे, और आगे के लिए हम एक दो वीडियोज़ और भी देखेंगे रिवाइज करके, तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. थैंक यू वेरी मच.